कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले आई ने इंप्लीमेंट किया और फिर एआई और एजे को एक्सचेंज कर दिया। और एआई और एजे को एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे, एम में पहले ए आई की वैल्यू डाल देंगे, ए आई के लिए जे की वैल्यू डाल देंगे और ए जे में एम की वैल्यू। और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरा फॉर्मूला ना हो जाए, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे काम करेंगे। फिर जब ये पूरा एरे आपका एग्जीक्यूट हो गया तो सबसे लास्ट में आए, अब यहाँ से जो भी हम आई की वैल्यू लेके निकली होंगे उस आई की वैल्यू पे +1 करेंगे और उसको अपने लास्ट इंडेक्स की हाई इंडेक्स उसके साथ एक्सचेंज करेंगे। तो पाइवट आपका मल्टीप्लिकेशन के बन जाएगा और रिटर्न करने के यहाँ से आई +1 तो पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ से रिटर्न। समझ में आई बात? बताइए पार्टीशन का कोड कैसा है? आप कहीं भी कोड देख लीजिए, कोई भी साइट बना लीजिए, आपको इससे आसान कोड नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे प्रॉपर लॉजिक को अभी आपको फर्स्ट एलिमेंट को भी लेके दिखा देंगे कि कैसे फर्स्ट एलिमेंट को बताइए। ये कोड समझ में आया सभी के? मास चलिए अब इसको एक बार हम रन करा के दिखा देते हैं आपको। हमने कंपाइल रन किया, सपोज करिए 9 एलिमेंट के लिए वही जो हम प्रोग्राम एग्जांपल आपको दिखाया, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए आपके 51 फिर 95 फिर हो गया 66 फिर हो गया 72 फिर हो गया 40 फिर 38 फिर 39 फिर 41 और फिर हो गया 51। ये देखिए इससे सिंपलेस्ट लॉजिक आपको कुछ शॉर्टकट कहीं भी नहीं दिखेगा और बहुत आसान है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है से और अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टार्टिंग होगी और कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टार्टिंग नहीं होगी और एक बार ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाए तो आप पाइवट एलिमेंट को अपनी आई समझ में आया? क्लास समझ में आया या नहीं आया? आकांक्षा समझ में आया? भाई सेट ए में सक्षम और विनीत है जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं अपने हीप शॉट। सक्षम आप लेट हैं सबमिट करने में। जैसे कि बाइनरी ट्री पे बेस होती है, सक्षम आप हैं? और हीप शॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सक्षम बनाते हैं। तो जरा हीप की डेफिनेशन मुझे कोई बताएगा? व्हाट इज ए हीप? भी बताने चाइल्ड नोड से यानी कि कोई भी रूट अपने लेफ्ट या अपने राइट से क्या होता है, बड़ा होता है ना? यही तो होता है। अगर मैं लेट का बता दूं तो सक्षम आप हैं? सक्षम आप हैं? ठीक है। राहुल आप हैं? प्रद्युमन कर रहे हैं स्कैन।
भाई आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है सेट सी। सर कर रहे सर कर। आप रहने दीजिए, अब लेट हो गए हैं आप। संध्या, सर स्कैन कर रहे सर। सर 1 मिनट दीजिए बस। 1 मिनट क्या इस समय सर लंबा प्रोग्राम था सर। 8 मिनट हो गए। सर लंबा प्रोग्राम था। और रविंदर, आपने भी नहीं किया है। और प्रविशी, आपने भी नहीं किया है। सर मेरा सबमिट हो गया सक्षम महेंद्रू। इसका सर सेट सी का सक्षम महेंद्रू। सेट सी का आपका सबमिट नहीं है, मैंने नोट कर लिया है। सर हाँ, सर सेट सी का पहला वाला प्रोग्राम बहुत लंबा था, हो गया है बस सर, स्कैन कर रहा हूँ सर। ये देखिए मैं सर, ये प्रिंट काफी लंबा स्क्रीन भी आपको दे दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपके क्लास वाले में शेयर भी किए दे रहा हूँ। ये सेट सी वाले हैं। सक्षम लेट हैं आप। सक्षम, यस सर। आप लेट हैं बेटा। सर स्कैन कर रहा था सर मैं। सर वो अपलोडिंग में टाइम लग गया सर, वो उसमें कनेक्शन का तो हल्का सा हो गया सर। कैसा नहीं, 4-8 पे हमने देखा है बेटा। सर हो गया मेरा सबमिट दोनों। हाँ, अब केवल एक आदमी बचा हुआ है, विनीत प्रताप सिंह। चलिए वाइवा स्टार्ट करता हूँ मैं। जिसका नाम लूं वो अपना वीडियो ऑन कर लेगा। मोहम्मद अथर, यस सर। वीडियो ऑन करिए। यस अथर जी, थ्रेड्स का क्या यूज है? सर, थ्रेड्स में जब हमको मल्टीपल इंस्टेंसेस एक साथ रन करने होते हैं सर, तो हम थ्रेड का यूज करते हैं सर। मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ फंक्शन। क्या मल्टीपल प्रोसेस से नहीं काम कर सकते? सर मल्टीपल प्रोसेस का नहीं आइडिया है सर, मल्टी थ्रेडिंग से किया है सर। नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग भी तो होती है। मल्टी प्रोसेसिंग, हाँ सर। एक मल्टी थ्रेडिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। यस सर। तो क्या हम वो काम मल्टी प्रोसेसिंग से नहीं कर सकते हैं? सर हाँ कर सकते हैं सर। तो थ्रेड में ऐसा खास क्या है? सर थ्रेड में और सर एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं जो क्या इजी कर देते एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती हैं थ्रेड में? हैं सर। हम थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं सर जब चाहें। तो ऐसे तो मॉड्यूल का भी कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। प्रोसेस भी तो कंट्रोलेबल होता है भाई। कोई चीज अगर हम बना रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में ही तो होगी। हाँ सर। अच्छा, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सर जब मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली रन करना होता है तो उनको आपस में किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है सर, वो को सर सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। आप लीव कर सकते हैं बेटा, मतलब मीटिंग ही लीव कर सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं। हाँ मुस्कान, Yes, sir. Sir, yes, sir. क्या पढ़ा है आपने? क्या कुछ नहीं? So, Java में sir एक तो पढ़ा है। अच्छा, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या अंतर होता है? तो मेथड ओवरलोडिंग में ये होता है कि जो मेथड होता है वो मतलब ओवरलोडिंग में मेथड ओवरलोडिंग ये होता है कि सेम नेम होता है
बट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसमें. सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स. एंड मेथड ओवरराइडिंग में नेम भी सेम होता है और पैरामीटर्स भी सेम होते हैं. और राइटिंग में सर ओवरराइडिंग जो होता है उसमें जो ड्राइव क्लास होती है वो बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करता है. उसमें ओवरराइडिंग में सर जो पूरा फंक्शन, उसमें सुपर क्लास और बेस क्लास जरूरी है होना. तो एक बार और बोल दीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. है बेटा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं कह रहा हूँ कि अब आवाज आई आपको? यस सर अब आ रही है. आ रही है. सर अब आ रही है. मैं कह रहा हूँ यस सर. ओवर राइडिंग के लिए दो सुपर और बेस क्लास होना जरूरी है. यस सर. सो ओवरराइडिंग यही होता है ना कि बेस बिना उसके नहीं कर क्लास की सकते. मेथड को जो डिराइव क्लास होती है वो. सर नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट ही सर जो है वो इनहेरिटेंस के ऊपर है ओवरराइडिंग. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या यूज है? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो फंक्शन जो मतलब एक किसी क्लास की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको रीयूज करने के लिए यूज होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. कि उसके जो मतलब in an abstract class there are methods that can be defined in some another class that implements it. So, ठीक है, आप भी लीव कर सकते हैं बेटा. अतर बेटा आप लीव कर सकते हो मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है. मुस्कान आप भी लीव कर सकते हो मीटिंग को, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. अतर बेटा आप भी लीव कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. प्रसून जी. Yes, sir. प्रसून बेटा ये बताओ कि स्विंग्स का क्या यूज है? अभी पढ़ा है आज ही. अच्छा, ये तुम्हारी जो फोटो आती है तो पुराने जमाने में जैसे झिलमिलाहट नहीं आती टीवियों में, जैसे मच्छर गिर रहे हो, ऐसा क्या आपने कर रखा है? ऐसा होता है भाई, हम लोगों में ऐसा इफेक्ट नहीं आता है. कैमरे में प्रॉब्लम है. अच्छा चलो बताओ बेटा, स्विंग्स क्या होती है? मालूम कि नहीं मालूम? नहीं मालूम, दूसरा सवाल पूछ लेंगे, ऐसे क्या दिक्कत है? मार्क्स पे नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा. तुम नहीं आता, दूसरा सवाल. अच्छा ये तो बेटा AWT कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अच्छा प्रसून ये बताओ एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एरर्स अकर करती है सर प्रोग्राम में, वो होती है एक्सेप्शन सर, जो मतलब सर अनडिफाइंड बिहेवियर होता है सर प्रोग्राम में. ये एक्सेप्शंस कितनी तरह की होती हैं? सर नहीं पता है. हम्म,
क्या कह रहे हैं बेटा? सर नई आइडिया। अच्छा अच्छा, ये बताओ स्ट्रिंग बफर क्या होता है? सर हमें जब कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है तो सर उसके लिए हम बफर क्रिएट करते हैं। तो जब हमें कोई स्ट्रिंग अपने प्रोग्राम से कोई स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो सर उसके लिए हम बफर क्रिएट करते हैं सर मेमोरी में। तो स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है कि नॉन म्यूटेबल है? जी सर। आइडिया कि नहीं आइडिया? नहीं सर आइडिया नहीं। मेहनत करिए बेटा, ठीक है। अभी और वाइवा होगा, अगली बार प्रिएंट फिर से होगा तो उसमें और अच्छे से करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए लीव कर सकते हैं आप। अथर आप भी लीव कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रसून आप भी लीव कर सकते हो मीटिंग को। अतर आप भी लीव कर सकते हो मीटिंग को। हेलो। तो सर वो विनीत वेटिंग रूम में है काफी देर से। दिख तो रहा नहीं है सर वो कह रहा है कि है, कह रहा है 10 मिनट हो गए एडमिन ऑलमोस्ट। कौन है भाई? हाँ भाई, अब अगला कौन है जरा देखें। प्रिया श्रीवास्तव। यस सर। अरे क्या चल रहा? हेलो। नहीं आ रही सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर वो अनम्यूट नहीं है। सर आप म्यूट हैं। हाँ बेटा आप मेरी आवाज आ रही है? यस सर यस सर। इससे नहीं आनी शुरू हुई होगी। ये बेटा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? सर एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। वो तो मैं भी बता सकता हूँ, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेप्शन होते क्या सर हैं? रन टाइम एरर्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, रन टाइम एरर और एग्जीक्यूशन टाइम एरर में क्या अंतर होता है? सर एग्जीक्यूशन टाइम एरर सर मतलब कंपाइल टाइम पे चेक हो जाती है। रन टाइम एरर सर रन टाइम पे चेक होती है एक्सेप्शन। रन टाइम और कंपाइल टाइम में अंतर क्या होता है? सर रन टाइम एरर सर रन टाइम पे चेक होती है और सर जो कंपाइल टाइम एरर होती है वो कंपाइलेशन के टाइम पे ही चेक हो जाती है। एक एग्जांपल बताओ दोनों का। सर जैसे एक्सेप्शन में जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो रहा है तो वो रन टाइम पे चेक होगा। अगर हमारे सिंटैक्स में कोई एरर है तो सर वो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाएगी। अच्छा, तो आपका जो एक्सेप्शन होता है कितने तरीके का होता है? सर वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता है
और बिल्ड इन एक्सेप्शन होता है सर। बिल्ड इन एक्सेप्शन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो कंपाइल टाइम पे चेक होते हैं और अनचेक्ड रन टाइम पे चेक होते हैं। अच्छा, कोई 3 पहले से बने हुए एक्सेप्शंस बताइए। सर एरे आउट ऑफ बाउंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा int k इज इक्वल टू, मान लेते हैं लिखा 1/0, तो मुझे एक्सेप्शन मिलेगा? यस सर। सर और अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। अगर मैंने लिखा फ्लोट m इज इक्वल टू 1/0/0.0 सर मिलेगा? एक्सेप्शन यस सर मिलेगा? ओके, कोशिश करके देखिएगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जब कंपाइल करते हैं तो आपकी एक नई फाइल बनती है ना? यस सर। वो क्या होती है, कौन सी होती है? सर बाइट कोड वाली डॉट क्लास। अच्छा, तो बेसिकली इस क्लास फाइल में होता क्या है? सर सोर्स कोड को सर हम लोग कंपाइल करते हैं बाइट कोड में, मशीन इंस्ट्रक्शन से, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में? अच्छा, नहीं तो मशीन कोड और बाइट कोड एक ही चीज होती है? यस सर। दोनों अलग अलग नहीं होते? नो सर। अच्छा, ठीक है बेटा, आप जाइए, दूसरे को बुलाते हैं। फिर ये आप लीव कर सकते हैं। ये AB मिश्रा जी कौन है भाई? सर हाँ सर प्रविशा श्रीवास्तव का वाइवा नहीं हुआ है सर। मालूम है, बहुत लोगों का वाइवा नहीं हुआ है। पारुल पारुल। यस सर। हाँ तो स्क्रीन ओपन करिए अपनी। पारुल ये बताइए JFC का फुल फॉर्म क्या होता है? JFC जैसे KFC होता है उसी तरह JFC। JFC बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। सर JSC का तो नहीं पता है। अच्छा ये बताइए JVM जो है क्या होता है? सर JVM जो होता है वो जावा वर्चुअल मशीन होती है जो मतलब कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये मशीन कहाँ से मिलती है? तो JRE से, जावा रन टाइम। नहीं तो मशीन है ना, ये मशीन कहाँ से आती है? सर ये जावा वर्चुअल मशीन मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है JRE को, जो मतलब उसको रन कराने के क्या कहते हैं जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको बाइट कोड में एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। नहीं तो बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट करता है? बताइए बताइए जल्दी बताइए। एनी आइडिया? तो सर आप बता दीजिए।
आप जावा को मशीन इंडिपेंडेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ सर, बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास JVM मैक का नहीं है, हाँ सर। ठीक है, तो हम मैक पे कैसे जावा को एग्जीक्यूट करेंगे? है बेटा? सर जो जावा होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, तो वो मतलब कहीं भी, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकती है। बेटा ये कहा जाता है जिस मशीन का JVM होता है, जैसे डॉस का JVM होगा तो जावा एग्जीक्यूट कर जाएगी, मैक का JVM होगा तो जावा एग्जीक्यूट कर जाएगी। मान लो मेरे पास लिनक्स का JVM नहीं है, तो जावा कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आइडिया बेटा? नो सर। अच्छा ये बताओ, जावा में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। यस सर। ये क्या चीज है? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन की जाती है, जिसमें कि मतलब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो डिफाइन करते हैं, मतलब पहले जैसे कि कोई मेथड वो बनाया जिसमें कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसको मतलब जो इस वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सब क्लास में हम करते हैं। चलिए ठीक है। सर अविनाश सर, आप कुछ पूछना है इनसे? नहीं सर, बहुत कुछ आपने पूछ लिया। अच्छा, प्रविशी है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, वीडियो ऑन नहीं है आपका भी? आपका ऑन हो गया, ऑफ हो रहा है वीडियो, क्या चक्कर है? ऑन हो क्या सर? अभी नहीं ऑन हुआ, ऑन हो के फिर ऑफ हो गया। सर एक्चुअली मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है सर, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जिस किसी से वीडियो आ सके आप उस चीज से अपने को ज्वाइन करिए, तब तक दूसरे का हम वाइवा लेते हैं। अच्छा पारुल, आपका वाइवा हो चुका है ना? जिनका वाइवा हो चुका है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग को। प्रतीक, हाँ तो अपना वीडियो ऑन कर लिया आपने? प्रतीक जी, आपने क्या पढ़ा है जावा में? कुछ पढ़ा है कि आपने कहा देखा जाएगा? हाँ सर, जो पढ़ा है पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा, जो पढ़ा है? जो पढ़ा है वो बता दो, उसी टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। सर हम क्या बताएं? JDK और JVM में क्या फर्क होता है? सर JDK जावा डेवलपमेंट किट होता है, तो और JVM जावा वर्चुअल मशीन होती है। ये डिफरेंस हो गया। हो गया। आशीष अवस्थी और अविनाश सिंह में क्या फर्क होता है? तो वो आशीष अवस्थी होता है और वो अविनाश सिंह होता है? सर JDK सर कंपाइलेशन के काम आता है सर। सर JVM चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बेस क्लास क्या होती है? क्या सर? बेस क्लास क्या होती है? सुना है कभी बेस क्लास है? कभी नहीं सुना? सर सुने।
सुना है? अब आपको अभी ये तो पता नहीं है कि इससे कंपेयर करने के सर दूसरे क्लासेस को सर डिराइव करने का काम आता है सर। लिए राइट करने के दूसरे क्लासेस को डिराइव करने के काम में आता है। अच्छा, अरे यार, तो सबसे इजी तुमसे हम क्या पूछें जो तुम बता पाओ, इसलिए क्या ना टॉपिक बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अभी सर ने पूछा, चलो यही बता दो। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर जिसमें सर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सर। वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। सर तो अगर हम किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना दें तो वो डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, कि उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। सर उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन करना पड़ता है सर, डिक्लेयर किसको करना पड़ता है किसको? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाएं? उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है। चलो, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है? हेलो, सर प्रविश श्रॉफ से बोल रहे हैं सर। हाँ बताओ बेटा। सर मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं सर, वेटिंग रूम में है सर। हाँ भाई प्रतीक बताओ। सर एक इंटरफेस है सर, क्लासेस को यूज करने के लिए। नहीं, अरे मैं ये बोल रहा हूँ किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाऊं मैं? सर 1 मिनट कोई आ गया सर। याद नहीं आ रहा। अच्छा सर, आप ही देख लीजिए सर, जो पूछना हो, इजी से इजी। अब भाई क्या पूछा जाए, बताइए, आप ही बताइए जो पूछ रहे हैं तो तो आप गया, बता दें। वीडियो ही ऑफ कर लिया उसने। सर 1 मिनट सर, कोई आया बस देख कर आ रहा है। अच्छा, वो देख रहा है, तुमने वीडियो ऑफ कर लिया। अरे हमको भी दिखा देते हैं कौन नहीं देख रहा है नहीं सर, वीडियो। तब तो सर हॉर्न बजा रहा था, वही चिल्ला रहा हॉर्न की आवाज तो आ रही है। सर, आ रही थी। अच्छा, जावा और सी प्लस प्लस में क्या फर्क होता है? सर जावा सर उप्स पे काम करता है सर, उप्स कॉन्सेप्ट पे। और सी प्लस प्लस? सर उसमें ठीक है, जावा के अंदर जो सबसे पहली चीज बताई जाती है वही बता दो। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सर ऑब्जेक्ट सर सर रियल वर्ल्ड। बहुत कुछ भूल गए भाई। हाँ, काफी कुछ भूल गए। टॉप मोस्ट क्लास है सर, होते हैं ऑब्जेक्ट। हो गया सर। अच्छा प्रतीक, ये बताओ तुम घर के अंदर हो क्या? नहीं सर, तो बाहर है, मतलब घर के ही बाहर है। इसीलिए टोपी लगाई। वो सर बड़े पापा एक्सपायर कर गए तो इसलिए बाल सर हटवाए। अरे तो मेरे कौन से बाल हैं यार प्रभु, इसमें शर्माने की क्या बात है। एक वो आरजे प्रतीक है, जिसके रेगुलर वीडियो बने रहते हैं फेसबुक पर, और एक तुम्हारा है। चलो ठीक है बेटा, चलो प्रतीक, एक खूब मेहनत करिए भाई है। चलिए लीव कर सकते हैं आप। प्रविशी आप ज्वाइन हो चुकी हैं? प्रविशी, प्रविशी, चलो यार अभी नहीं। सर हाँ सर, ये एक्चुअली मोबाइल में अभी हैंग करने लगा था, पता नहीं क्या हो रहा है सर, सब कुछ सर। यानी आज वाइवा नहीं होना है? नो सर, पूछ लीजिए सर। आज एब्सेंट चलना है, हम बिना वीडियो ऑन किए नहीं पूछेंगे, ये हमारा नॉर्म है। ऑन कर लीजिए सर। बेटा ये बताओ जेवीएम और जेडीके में अंतर क्या होता है? सर जो जेवीएम होता है वो जावा वर्चुअल मशीन होता है, और जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होता है सर, टूल किट होता है। और सर जो जेवीएम है सर, इस पे हम लोग अपना बाइट कोड से रन कराते हैं,
और जेडीके जो है सर सर बिना जेडीके और जेवीएम डाउन मतलब इंस्टॉल किए बिना अपने सिस्टम में सर हम लोग जावा का प्रोग्राम रन नहीं करवा सकते सर। कैसे? सर डिफरेंस पूछ रहे हैं। सर दोनों को ही सर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सर कोड को रन करवाने के लिए सर। अच्छा, दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड में क्या फर्क होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सर पॉलीमॉर्फिज्म सर मोर देन वन फॉर्म होता है सर। जैसे सर एग्जांपल जैसे कि सर सेप तुम ले इतना लीजिए। समझ लो कि तुम्हारे एकेडीयू में लिखा हुआ है कि डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म और आगे लिखा हुआ है 3 नंबर। अब मुझे सिर्फ अंग्रेजी में इतना बता दो कि तुम क्या लिखोगी। सर इसका मोर देन वन फॉर्म होता है सर। अंग्रेजी में इतना polymorphism बता का। दो कि तुम क्या लिखोगी। वहां जो आंसर लिखेंगे वो बता दीजिए आंसर क्या लिखेंगे, कि वो चॉइस में छोड़ देंगे। नो सर सर पॉलीमॉर्फिज्म को प्रोग्राम में भी नहीं किया लेकिन ये पता है सर कि होता क्या है सर। अभी उसका इम्प्लीमेंट कराना बाकी है सर। अरे तो तुम यही, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, बस तुमको क्या लिखना है वही बता दो। मैं सर यही लिखेंगे कि मतलब इसका मोर देन वन इंग्लिश में फॉर्म होता बताना। है सर। सर मेथड का। हाँ, जो कॉपी में लिखना है बस वही बोल दो। डजंट मीन्स कि तुम्हारी इंग्लिश बेटर आती है कि खराब आती है। Polymorphism is defined as it is its method and it is more than one form। सर एग्जांपल में ये हो जाएगा कि सर मान लीजिए कोई शेप है तो शेप कई तरीके के होंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर सर्कल। फाइनल कीवर्ड के बारे में सुना है? यस सर। ये कहाँ काम आता है? सर फाइनल कीवर्ड सर ये कीवर्ड होता है सर। सर डोंट नो सर। हो की गए? सर एक्चुअली मेरा मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है सर, बार बार ऑन ऑफ तो हो रहा है ठीक है, सर। तुम बोल दो, मैं सुन रहा हूँ। सर कुछ और पूछ लीजिए सर। कुछ और पूछें? चलो, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? इससे इजी नहीं पूछ सकते। सर फंक्शन ओवरलोडिंग सर यही होता है कि सर सर एक सर डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना सकते नहीं सर। सर क्लास सेम क्लास होगा और डिफरेंट मेथड अरे डिफरेंट पैरामीटर होगा। जैसे सर कि पहला क्लास आपने बना दिया, ठीक है सर, और फिर उसमें जैसे इंट एक्स दे दिया और इंट वाई दे दिया, और फिर उसके फिर उसी में सर दूसरा क्लास आपने उसको सर उसका ऑब्जेक्ट बना मतलब उसी क्लास को फिर से मतलब वही कर दिया सर, डिराइव कर दिया नीचे। और सर उसमें जो पैरामीटर होगा सर उसमें होगा इंट एक्स होगा, इंट वाई होगा, इंट जेड होगा सर। और मैंने अगर मान लो एक क्लास बनाया एबीसी, उसमें लिखा है इंट एक्स इंट वाई, और दूसरा क्लास बनाया मैंने एबीसी, उसमें लिखा इंट ए इंट बी, तो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। यस सर। विल इट यस वर्क? सर। काम करेगा ये? सर एक बार और सर रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक क्लास फंक्शन बनाया एबीसी, उसके अंदर पैरामीटर पास किए इंट एक्स कॉमा इंट वाई। एक दूसरा फंक्शन बनाया एबीसी, ठीक, ठीक है सर। उसके अंदर पास किया इंट ए कॉमा इंट बी। यस सर। विल दिस वर्क? यस सर वर्क करेगा सर। वर्क करेगा? यस सर। दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग है। यस सर। हम्म, यस सर। अच्छा, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म और सर। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर
अभी पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम भी बनाया तो ज्यादा डिफरेंस पता नहीं है सर, और फंक्शन ओवरलोडिंग का अच्छा। बनाया है तो